पिता परमेश्वर लौट के पिता परमेश्वर ऐसे ही नहीं रह जाए पिता परमेश्वर, बल्कि वो फलवंत होने वाला हो पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर चाहे वो छोटा पासवान हो या बड़ा हो पिता परमेश्वर, उनके घुटने तक में इतना बल है पिता परमेश्वर, जगह जगह आपके कलाम को फैलाने योग्य हो पिता परमेश्वर। इस समय प्यारे प्रभु जी मैं अपने पासवान के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर से लेके पांव तक के नखून तक पिता परमेश्वर आप अपने लहू के द्वारा उनको छुपाए पिता परमेश्वर। होठ उनके हों पिता परमेश्वर, लेकिन पूर्ण वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। कलाम से बोलने वाले हो पिता परमेश्वर, अपनी ओर से एक शब्द ना बोले पिता परमेश्वर। जब प्यारे प्रभु जी अपनी ओर से बोले पिता परमेश्वर, वहीं की वहीं आप उनका रोकना पिता परमेश्वर, वो केवल आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आप उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण आप करेंगे पिता परमेश्वर। उस समय प्यारे प्रभु अगर अपने आप पिता परमेश्वर अगर वो कोशिश भी करें पिता परमेश्वर उसमें जोड़ने की पिता परमेश्वर, तो उनको थाम देना पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगू इस पे सर आप जानते हैं, मेरी छोटी सी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? ये ठंड से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठंड तो भी है और आगे भी होगी। आराधना का एक हिस्सा खत्म कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है, अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इस हिस्से में हम खुदावंद की बात सुनेंगे। खुदावंद अपने कलाम के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 47 से लेकर के 52 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका 2:47 से 52। या लूका खुदा कलाम से हमसे ये बात करते हैं और कहते हैं, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है बालक यीशु चर्च में। हैकल में, मंदिर में, इसमें लिखा हुआ है मंदिर में, लेकिन हम इसको चर्च लेके चलते हैं। बालक यीशु आराधनालय में। और इसका मुख्य पद है लूका 2:52 पर जरा पढ़िए, जोर से कोई पढ़ जिसको मिल जाए। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आइए दुआ मांगे। हम शुक्रगुजार हैं आपका इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। और खुदावंद इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, समझ हमको मिले। और खुदावंद आज के कलाम से किसी इंसान की कोई भी तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी जिंदगियों के अंदर कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे मोड़ आते हैं। खानदान के लिए हम फैसला करना मुश्किल हो जाता है। क्या फैसला करें, क्या ना करें। बीते समय में, जब हमारे समय था, तब फैसले हमारे माता पिता लिया करते थे। हमारे पास कोई राइट नहीं था कि हम उनकी किसी बात को टाल दें। उन्होंने कह दिया अगर काला है तो हमें काला बोलना पड़ेगा।
मजाल है, चाहे घर का बड़ा बेटा हो, चाहे घर का बड़ी बेटी हो, चाहे बेटा कितना कमाता हो, चाहे बेटी कितनी कमाती हो, चाहे बेटी की शादी हो गई हो, मजाल है जो माँ बाप का डिसीजन से कह सके वाई, क्यों, ऐसा कैसे होगा। नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। वो एक दौर था, एक समय था कि माँ बाप को ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था। खुदा के बाद अगर परिवार के अंदर किसी कदर होती थी तो माता पिता की होती थी, बाकी तो बात की बात है। फिर वो चाचा ताऊ मौसी मौसा वो अलग बात हो गई, लेकिन पहला माता पिता को। बहुत से बच्चे बाप के सामने बोलते नहीं थे, हम भी नहीं बोलते थे। जो भी बात करनी होती थी मम्मी से क्या करते थे, और वो एक तरह बिचौलिया थी वो, है हमारी बात वहां पहुंचाना, उनकी बात हद तक पहुंचाना। एक खुशनुमा माहौल हुआ करता था उस समय, महकता हुआ माहौल, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। अगर थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलता था, कोई मतभेद नहीं कि इसको ज्यादा दे दिया उसको कब दे दिया। हाँ, जो छोटे सबसे घर में छोटे हुआ करते थे, थोड़ा बहुत उनको ज्यादा मिल जाया करता। जैसे कि मैं घर में छोटा था तो थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा मिल जाता था, लेकिन कानून मेरे लिए वही था जो बड़े के लिए था। कानून में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ करता था। शाम के समय, सैटरडे की शाम को हमारी मम्मी बोल दिया करती थी, धीरे से बोलती थी, कल संडे चर्च जाना है, बस दैट्स ऑल, खत्म बिल्कुल। उसके बाद कोई अग्रीमेंट नहीं। सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुन लिया तो ठीक है। टाइम पता है, उठ गए, अपने आप तैयार हुए। जो बड़े हो गए थे बच्चे अपने आप तैयार होते थे, और जो छोटे छोटे थे वो उनके लिए निकाला जाता, चले गए। और जो रह गए उनको सजा मिलती थी। अब सजा क्या मिलती थी? संडे संडे नॉनवेज बनता था। भाई उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी, संडे संडे बनता था, या कोई त्योहार है या कोई आगे गेस्ट बनता था। सुबह का ब्रेकफास्ट तो होता नहीं था, वैसे लंच गया जो भी था। शाम को वो डिनर में जो नॉनवेज बनता था वो तो मिलना ही था, बिल्कुल नहीं मिलता था। कभी चटनी दे दी, कभी प्याज और टमाटर काट के दे दिए, खा लो भाई। क्यों? क्योंकि चर्च में नहीं गए। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा को स्थान नहीं दिया। फिर तुमको मैं कैसे खाने के लिए अच्छी वस्तु दे दूं? और मजाल है अगर कोई बेटा या बेटी माँ बाप से ही कह दे कि हमें क्यों नहीं खाने को दे रहे हो। सर जी जो हाथ में होता था ना उनके, चाहे फुकरी हो, चिमटा हो, बेलन हो, चकला हो, आप सब जानते ना, जो हाथ में मार दिया। पूछना नहीं है कि तुझे मारे कि नहीं मारे, मार दिया। और ऐसी परवरिश जिन औलादों की हुई है, आज वो औलादें अपने माँ बाप को खुदा के बाद स्थान देती हैं। आज भी अगर उनके माँ बाप जमीन पर नहीं है, फिर भी वही आदर वही सम्मान उनको मिलता है। अब आ जाइए आज की पीढ़ी पर। आज की पीढ़ियां, माँ बाप कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं। कड़वा लग रहा होगा लगने दीजिए, मुझे इस परवाह नहीं है किसी की, कि कोई किसी को अगर बुरा लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन आज का दौर यही है। आजकल बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं। चलिए बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं पता, जैसे कि मोबाइल है,
टचिंग वाला, हमें बहुत सी बातें नहीं आती, हमें अपने बच्चों सीख लेते, वो अलग बात हो गया, अलग मैटर हो गया। लेकिन कायदे कानून, घर को कैसे चलाना चाहिए, वो बच्चे सिखाते हैं। कड़वी बात, पहले माता पिता बेटे के लिए बहू दिखाते थे और बेटी के लिए उसका पति दिखाते थे माँ बाप। देखो बेटा ये रिश्ता आया है। पहले तो बहुत से हमारे माँ बाप के समय तो देखते भी नहीं थे, जो बड़े बूढ़ों ने कह दिया ठीक है, वो तो बाद में शादी की बात मालूम पड़ती थी, भाई ये काला है कि गोरा है क्या है, ठीक है। पहले रिश्ते माँ बाप ला रहे हैं और आज जोर से बोल दीजिए, पूरा कर दीजिए, सबको पता है, आज बच्चे माँ बाप से कहते हैं पापा ये लड़का है इससे मुझे शादी करनी है, ये लड़की है इससे मुझे शादी करनी है। माँ बाप क्या करते हैं, ठीक है भाई तुम खुश तो हम भी खुश, पर दिल से नहीं बोलते वो लोग, ध्यान सुनिए, दिल से नहीं बोलते हैं तुम खुश हम खुश, भाई हम तुम्हारी खुशी में क्या कर सकते हैं। ये जिंदगियां अगर मसीह समाज के अंदर है आज भी कि बेटा या बेटी अपने होने वाले जीवन साथी को मां बाप को दिखा रही है, तो ऐसे खानदान पर अफसोस की बात है, चाहे वो मेरा खानदान क्यों ना हो। क्यों हमारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। अगर ज्ञान ज्यादा आ गया, पढ़ाई ज्यादा कर ली, तो इसका मतलब यह है कि मां बाप का रिश्ता अलग हो गया। हाँ मैं मानता हूं कुछ माता पिता जिद्दी होते हैं और वो उनके ईगो बहुत होता है उनके अंदर, और वो अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ आगे बढ़े भी जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उनके संस्कार है कि भाई उनको अपनी इज्जत प्यारी है, बच्चों की खुशी प्यारी नहीं है। लेकिन आज के माँ बाप बच्चों के साथ समझौता करते हैं। पहले समझौता नहीं हुआ करता था, पहले ऑर्डर होता था, करनी है तुझे ये काम करना है, और नहीं तो फिर सोच लीजिए। दुनिया वही है, इंसान वही है, माँ बाप वही है और बच्चे वही हैं। ये फर्क कहां से आ गया? जानते फर्क कहां से आई है? ये फर्क आया हमारे ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करने से, ये फर्क आया हमारी संगति से, ये फर्क आया खुदा से दूरी बनाने से। बहुत कम होते थे चांसेस, अगर शरीर में कोई कमजोरी है तो परमिशन मिलती थी, ठीक है चर्च में मत जाओ या खुदा दुआ मत करो। शाम के समय जब खानदान में दुआ होती थी, मजाल है कोई बच्चा इधर उधर हो जाए। एक टाइम बना हुआ था बहुत से परिवारों के अंदर कि शाम को खाना खाने के बाद 9 बजे 8 बजे सोने से पहले प्रार्थना घर के अंदर होगी और परिवार वहां पर बैठेगा। मजाले कोई बच्चा हिल जाए। घर के मुखिया हेड पापा पहले 5 मिनट पहले बैठ जाया करते थे और सबको देखते रहते थे। आजकल माता पिता नहीं दुआ करते तो बच्चे कहां से करेंगे? खाने की दुआ कैसे होती है मालूम है? कैसे करते खाने की दुआ है? औरतें रख लेती सर पे हाथ, ढका ही नहीं है सर, आदमी लोग अमित लाओ लाइए, ये हो रही है। इसीलिए जब खुदा से दूरी हमारी हो गई, हमारे बच्चों की, हमारे खानदान की दूरी हो गई, तो वो माहौल भी चेंज हो गया। गलती पढ़ाई की नहीं है, एजुकेशन की गलती नहीं है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, सेटल होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जॉब पकड़नी चाहिए, अच्छी बात है, सारी भाषाएं आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम इसको दोष देते हैं।
और दूसरी बात किसको दोष देते हैं? संगति को। अरे वो चाचा का लड़का है ना, वो ऐसे ही है, इसलिए हमारा बेटा भी ऐसा हो गया। तो चाचा के लड़के के साथ में अपने बेटे को क्यों भेजते हो? मत भेजो। क्या आपका इतना रुतबा नहीं है अपने बेटे के ऊपर? क्या अपने बेटे से कहते हैं बेटा वो लड़का गंदा, उसके पास मत जाओ? दोष किसको दिया जा रहा है? चाचा के लड़के को। अपने बेटे को दोष नहीं दिया जा रहा है, चाचा के लड़के को दोष दिया जा रहा है। आइए यीशु मसीह की बात सुनते हैं जरा। यीशु मसीह की उम्र 12 साल की हो गई है। जो भी बाइबल में पढ़ा, इस्राएली लोग, यहूदी लोग यरूशलेम में आया करते थे हर साल आराधना करने के लिए, विद फैमिली, परिवार के साथ में। काफी समय लगता था आने जाने में, बहुत से दूर के लोग भी आते थे। ये लोग आए यीशु मसीह के माँ बाप यीशु मसीह के साथ, इन्होंने अपनी वर्शिप करी, जो कुछ करना था बलिदान दिया, और उसके बाद में ये वापस जाने लगे। 3 दिन हो गए, 3 दिन चलते चलते, यानी इतना लंबा सफर था। कोई वो नहीं थी, मैं ये क्या नाम है, गाड़ी वाले नहीं थे कि बुक करके चले गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद माँ बाप को चिंता हुई, मेरा बेटा कहाँ है। कुटुंबियों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं, अरे तुमने यीशु को देखा? अरे तुमने मेरे बच्चे को देखा? सब अपने अपने में थे। नहीं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जब इन्होंने पक्का कर लिया कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जान पहचान वालों को नहीं मालूम है, वापस आए, वापस यरूशलेम में आए। और जानते हैं वहां पर क्या पाया? आगे चल पढ़ता हूं मैं आपको। 46 पद में, लूका 2:46 में आ गया हूं मैं। पहले का मैंने बता दिया आपको, 45 मिनट का ढूंढते ढूंढते यरूशलेम में फिर से आ गए। अब 46 पद। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यह है बच्चे। कहां पर बैठे हुए थे यीशु मसीह? उम्र कितनी है उनकी? 12 साल बाइबल के अनुसार। और बैठे कहां हैं वो? बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ। उनकी सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो उनसे सवाल कर रहे हैं। आज के बच्चे, ये माँ बाप को पता होगा आज के बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं बता दूं क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े मोबाइल लेके घूम रहे हैं। 400-500 का 3-3 महीने का नेट डलवा दिया। माँ ने कभी मोबाइल को चेक नहीं किया, बाप ने कभी बेटे का मोबाइल चेक नहीं किया। चल रहा है, क्या हो रहा है? अगर बच्चे ने कहा नहीं ये लेना है तो यही लेना है। क्या आपकी औलादे कभी पादरी साहब के पास आके बैठती हैं? ये कड़वा बोल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल कड़वा। अरे हर पास्टर चर्च में रहता है। चलो मेरा घर यहां पर नहीं, लेकिन बहुतों का घर है। मैं बैठता तो यहां पर हूं, और चर्च में पास्टर लोग रहते हैं, उनका घर वहां पर बना हुआ है। क्या आपकी औलादें पादरी साहब के पास जाती हैं? अरे थोड़ा सा काम बता दो तो बहाने करना शुरू कर देते हैं। एक बहाना, पेपर, यहां बहुत सुनता हूं, पेपर है, एग्जाम है, ट्यूशन है। यीशु मसीह ये घर से कितनी दूर मंदिर में आके सारा उन्होंने आराधना का सिस्टम पूरा किया माता पिता के साथ मिलकर के, लेकिन वो माता पिता के साथ नहीं गए, वो वहीं बैठे रहे। बाइबल पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, लिखा हुआ इसके अंदर जो मैं पढ़ रहा हूं। बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ में बैठे हुए उनकी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, और जब उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उनसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ है हमारी औलादें? कभी जांचा है? आज के माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे से बोलते हैं ऐसा तू क्यों कर रहा है, हिम्मत नहीं है। अगर बोल दिया तो बेटा है
क्या करे बाप और क्या करे मां। आगे चलते हैं, मैं आ गया हूं 47 पद में। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उपदेशों की बात कर रहा हूं, ज्ञानियों की बात कर रहा हूं। जो ज्ञानी उसकी बात सुन रहे थे 12 साल के बच्चे की, बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि इसके पास इतनी नॉलेज कहां से आ गई। अब आप तो कहते हैं जी वो खुदा का बेटा था, खुद आता है इसलिए नॉलेज आ गई, लेकिन यहां पर इस समय वो एक इंसान का बेटा है। हाँ, खुदा का बेटा खुदा है, आज भी है वो, लेकिन यहां वो इंसान है। क्या कोई सवाल? मैंने तो आज तक यहां देखा नहीं अपने लोग बच्चों को किसी कोई सवाल करते हो। हाँ, वो 25 दिसंबर को बाहर वाले आके मुझसे सवाल करते हैं। यहां के तो बच्चे तो आके बात ही नहीं करते, पूछते भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर। उसके सवालों से चकित हो रहे थे। आज के बच्चों के लिए और आज के माँ बाप के लिए अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों की संगति कहाँ रहती है, हमारे बच्चे किसके साथ बैठते हैं, हमारे बच्चे किसके साथ दोस्ती करते हैं। कभी चेक किया? हमारा टाइम चेक होता था, टाइम का इंक्वायरी होती थी पूरी। मम्मी वहां जा रहे हैं उनके साथ में, कौन है वो, किसका बेटा है, सारा पता करके बताना पड़ता था। और नहीं बताया तो खुद इंक्वायरी होती थी, आपका बच्चा है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मजाल है जो किसी अनजान के साथ हम चले जाएं। स्कूल के बाद सीधे घर में आना पड़ता था, कोई दोस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में आओ। और जो पुराने लोग हैं आज भी मेरी बात से सहमत होंगे, आज भी अनुशासन को फॉलो करते हैं। कहां बैठते हमारे बच्चे? गौर किया माता पिता ने? माँ बाप भी बैठे, बच्चे बैठे हुए हैं, गौर किया कभी? नहीं। मॉल में ले जाइए, ये चीज दिलवा दीजिए, वो करवा दीजिए, सब करिए, अच्छी परवरिश करिए बच्चों की, लेकिन उनकी संगति पर भी गौर करिए। सोसाइटी कैसी है उनकी? परेशान होकर ढूंढ रहे हैं वो, और आकर के देख रहे हैं कि उनकी औलाद कहां बैठी हुई है। खुश हुए कि नहीं हुए? मरियम यूसुफ खुश हुए कि उनका बेटा, वो सारी टेंशन जो थी उनकी ढूंढने की, खोने की, बच्चे का लापता होने की जो टेंशन थी उनके अंदर, वो खत्म हो गई जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, कड़वा लग रहा हो आज, कोई बात नहीं। 48 पद पढ़ना मैं आपके सामने। तब वे उससे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, मैं और तेरा पिता कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सवाल जायज था उनका, ये चिंता थी उनको। छोटा बच्चा, 12 साल का बच्चा, और वो नहीं मिल रहा उनको, ये चिंता थी। सवाल उन्होंने किया था, भाई तू ना हमसे हमें बता देता, लेकिन तूने नहीं बताया, कोई बात नहीं। ये सवाल होता है क्या घर पे? माँ बाप अपने बच्चों से सवाल करते हैं, कहां पर था इतनी देर से, किसके साथ था इतनी देर से, देख हम परेशान हो गए, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। कभी सवाल किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम बच्चों से डरते हैं, डरते हैं बच्चों से। इसलिए हमारे बाप नहीं डरता था जी हमसे, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, ना हमारी अम्मा डरती थी हमसे। आज घबराते हैं बच्चों को देख करके। थोड़ा बच्चा आगे बढ़ गया, बड़ा बन गया, और ज्यादा घबरा गए, अरे बुरा बेटा कुछ कह ना दे, अरे भाई नाराज मत करना इसको। मम्मी ने अगर कुछ, पापा ने अगर डांट दिया तो मम्मी आ गई, अरे तुम क्यों डांटते रहते हो उसको, ये तो मांग रहा, दे दो ना, क्या करोगे इतने पैसे का? अरे कोई बात नहीं, एक ही तो बच्चा है। मम्मी ने सिफारिश कर दी, पापा भी थोड़ा सा आगे कर दिया। पहले सिफारिश नहीं हुआ करती थी किसी की भी। ये नहीं है कि हमारा ध्यान नहीं रखा गया, वेल सेटल, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, हर जरूरत को पूरा किया, जो हमारी जरूरत थी हमारी पूरा की।
पर इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुआ करती थी। आगे चलते हैं। 49 में आ गया हूं मैं। उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते रहे, क्या तुमको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। रूहानी बात आ गई, ये रूहानी बात आ गई कि जो यीशु मसीह का मकसद था उसने बता दिया कि मैं अपने बाप के घर में रहूंगा। आपको पता होना चाहिए, भविष्यवाणी हो चुकी है कि मैं अपने पिता के घर में रहूंगा, यानी आराधनालय में रहूंगा, हैकल में रहूंगा। कितने बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि भाई जाओ हैकल में रह लो। बड़ा मुश्किल हो जाता ना ये। आगे चलते हैं। 50 पद में आ गया मैं। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा, क्योंकि ये रूहानी बात थी, ये खुदा की और यीशु मसीह के आपस की बात थी। नहीं समझ पाए क्योंकि वो मामूली से इंसान थे। आगे चलते हैं। 51 पद जरा कोई बच्चा पढ़े। 51 इसी का 51 पद जरा बच्चा पढ़ रहा, कोई भी पढ़िए, कोई जवान बच्चा पढ़ो। एक मिनट। तब वो उनके साथ गया। किनके साथ? अपने माँ बाप के साथ गया। आगे। और नासरत में यानी अपने घर आया और उनके वश में रहा, यानी कि उनके कहने में रहा। कौन? 12 साल का यीशु। यह बच्चों के लिए बात। हमारी औलादें रहती हैं हमारे वश में। जब तक वो समझदार नहीं हुआ, यानी 30 साल तक का नहीं हुआ जवान, तब तक वो उनके वश में रहा, उनकी बात को मानता रहा, उनसे प्यार करता रहा। आज की औलादें ऐसी हैं, मैं सोचता हूँ शायद 6-7 साल के बाद फ्री, और अगर उनके हाथ में मोबाइल आ गया तो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। मजाल है तो बच्चे आजकल वश में रह ले माँ बाप के। बच्चे सिखाते हैं माँ बाप को। आगे पूरा करो बेटा इसको। और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी, जो कि फरिश्ते ने उसकी माँ से सारी बातें बोली थी, अपने मन में रखी। अब आ जाइए, आखिरी पद पे चल रहा हूं मैं। 52 पद। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। खुदा का अनुग्रह और इंसानों की संगति में, अच्छे लोगों की संगति में यीशु बढ़ता गया। निकालिए एक जगह से और, पहला शमूएल जरा दूसरा अध्याय निकालिए भाई। पहला शमूएल 2 बाब, और भाई किसी को मिल जाए बच्चे को तो पढ़ना, इसका 26 पद पढ़ना जरा। पहला शमूएल 2 और पद 26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे खुश रहते थे। शमूएल की पद चला गया हूं मैं। खुदा भी खुश और इंसान भी खुश। यीशु से भी खुदा खुश और इंसान भी खुश। फिर से सवाल कर रहा हूं मैं, हमारी औलादों से कौन कौन खुश होता है? हकीकत बता दूं, माँ बाप भी खुश नहीं होते। जब बच्चा कहता ना मैं तो ऐसा ही करूंगा, वो भी बेचारे खुश है। चलो भैया तुम्हारी खुशी है, क्या करो, है ना। बाप माँ बेचारे अपनी इज्जत करो बैठ जाते हैं। सीख लीजिए, यीशु मसीह खुदा की नजरों में भी और इंसानों की नजरों में खुश है। लोग उससे खुश हैं, खुदा खुश है और इंसान भी खुश है। शमूएल से खुदा भी खुश है और इंसान भी खुश है। हमारी औलादें ऐसी होनी चाहिए कि दोनों खुश रहें। पर अफसोस की बात है,
ऐसा हो नहीं पाता। एक जगह से निकालो नित्य वचन 3, निकालो बेटा नित्य वचन 3 निकालो, उसका 4 पद जरा पढ़ना। वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा कब? अगर आप ऊपर पढ़ेंगे ना इसका नित्य वचन 3 का, तो वहां पर लिखा हुआ युवकों को सलाह, यानी मैं सलाह दी जा रही है, बच्चों के लिए सलाह दी जा रही है। उसमें दिक्कत तो अपनी समझ का सारा मत लेना और मेरी शिक्षा को ना भूलना, हृदय में आज्ञा को रखना, ये सारी बातें पढ़ लेना आप। तब वो कह रहे हैं, तब आकर के 4 पद में क्या लिखा हुआ है? और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता जाएगा, यानी खुदा और इंसान के लिए खुश होगा तू, वो दोनों तरह से खुश होंगे। 4-5 बातें आज जो मैंने आप लोगों को बताई हैं बालक यीशु के लिए, और हेड लिखा बालक यीशु हैकल में। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चों की संगति कहीं भी करिए, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने बच्चों से मतलब है। आप संगति में चर्च में भेजते हैं या किसी पास्टर से सवाल जवाब करने के लिए भेजते हैं या बुराइयां करने के लिए भेजते हैं? पते की बात और बता रहा हूं आप लोगों को, अपने बच्चों के सामने अपने ना रिश्तेदारों की बुराई कीजिए, ना पड़ोसी की बुराई कीजिए, ना भाई बहनों की बुराई कीजिए। पादरी साहब की तो कर लो, कोई बात नहीं है ना, पादरी साहब की मत कीजिए। मतलब अपने बच्चों के सामने किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के सामने किसी की बुराई करेंगे तो उसका नजरिया देखने का वही हो जाएगा। आजमा लेना आज, तभी हमारे रिश्ते जो ना कुटुंबी हमारे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने दूसरों की बुराइयां करते हैं। पहले के समय ऐसा नहीं होता था। मजाल है साहब किसी की बुराई घर के अंदर हो जाए, और खासतौर से पास्टर की। अपने घर का तो मुझे पता है, पादरी साहब के लिए तो हम कुछ अपशब्द बोल नहीं सकते थे, मजाक में भी नहीं, सीरियसली छोड़ दिए, मजाक में भी नहीं। और ना अपने टीचर के लिए, ना टीचर की शिकायत कर सकते थे घर में आकर के, कर दी तो और पिटाई होती थी हमारी। तूने गलती करी होगी है, वो टीचर को ऐसे, तूने कुछ करा होगा तभी उन्होंने मारा तेरे को। और इसलिए पहले के खानदान आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो ये सब ना काम नहीं करते थे। और आजकल तो ऐसे बैठ जाएंगे कुर्सी डाल के बच्चे, और ऐसे ऐसे माँ बाप बैठ रहेंगे बड़े बड़े, और कुर्सी और घस कर। मेरे बच्चे से पूछ, है ना बेटा ऐसी बात है ना, माँ बोलेगी है ना बेटे ऐसी बात है ना, हाँ मम्मी ऐसी बात है। ये हो रहा है आजकल। संगति यीशु की कहां बैठा हुआ था? चर्च में। किनके साथ? बड़े बड़े पास्टरों के साथ, बड़े बड़े बिशप और डीएसओ के साथ बैठा हुआ था। सवाल कर रहा था उनसे, उनकी सुन रहा था, और वो लोग खुद उसकी छोटे बालक 12 साल के बच्चे के सवालों के जवाब से बड़े चकित हो रहे थे कि इसको ज्ञान कहां से आया, क्यों ज्ञान आ रहा था? क्योंकि खुदा का अनुग्रह उस पर था। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों पर खुदा का अनुग्रह नहीं हो सकता, या यीशु मसीह पर होगा, हो सकता है। कब? जब उसकी संगति में आएंगे हम। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी औलादें और औलादों की मर्जी है, कुछ भी करें, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा काम था, मैंने 20 को बोल दिया, बता दिया, समझा दिया, आप इसको फॉलो करें या ना करें। इसलिए जिसके कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह बच्चों से और माँ बाप से क्या कहता है। यीशु डिलडोल और खुदा और इंसानों के फजल में बढ़ता गया। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया